जब किसी अपने की मौत होती है तो हम रोते हैं, टूट जाते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर इंसान के मन में दबा रहता है वो है, क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज हम उस सफ़र की बात करेंगे जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। आज हम जानेंगे मरने के बाद आत्मा के साथ पहले 7 दिनों में क्या होता है। ये कहानी डरावनी नहीं है, ये सच्चाई है। और शायद इस वीडियो के बाद आप कभी मौत को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। मौत के पल को समझना आसान नहीं है। जब किसी इंसान की सांसें आखिरी बार चलती हैं, डॉक्टर कह देता है, अब ये नहीं रहे। लेकिन शास्त्र कहते हैं, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिस पल दिल की धड़कन रुकती है, उसी पल आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। लेकिन ये अलगाव अचानक नहीं होता। आत्मा जो सालों तक इस शरीर में रही होती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो शरीर को आखिरी बार महसूस करती है, देखती है, सुनती है। कई लोग कहते हैं कि मौत के वक्त उन्होंने ऊपर से अपने शरीर को देखा। कई कहते हैं कि उन्होंने अपने घर वालों को रोते देखा। ये कोई भ्रम नहीं माना गया। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास ही रहती है। पहला दिन। मौत के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा झटका इसी दिन लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बोल क्यों नहीं पा रही, छू क्यों नहीं पा रही। वो अपने ही शरीर को बेहोश पड़ा देखती है। परिजनों की चीखें, रोना, टूटना सब उसे सुनाई देता है। सबसे दर्दनाक पल तब होता है जब आत्मा किसी अपने को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। यहीं से आत्मा को एहसास होने लगता है कि कुछ बदल चुका है। दूसरे दिन आत्मा और ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो अपने घर में घूमती है, अपने कमरे में जाती है, अपने पसंदीदा कोने में खड़ी होती है। वो देखती है कि उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, उसकी चीज़ें सब मौजूद है। बस वो खुद अब दिखाई नहीं दे रही। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा इस दिन सबसे ज्यादा भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि शायद सब सपना है, शायद वो अभी जिंदा है। तीसरे दिन जब अंतिम संस्कार होता है तो आत्मा सबसे ज्यादा विचलित होती है। वो देखती है कि जिस शरीर को वो मैं कहती थी, उसे आग के हवाले किया जा रहा है। लकड़ियाँ, अग्नि, मंत्र, सब कुछ। और यहीं एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। कहा जाता है कि आत्मा अपनी चिता को जलते हुए देखती है। वो देखती है कि उसका शरीर राख बन रहा है। इसी समय आत्मा को पहली बार पूरी तरह एहसास होता है, अब वापसी नहीं है। चौथे दिन से आत्मा का स्वरूप बदलने लगता है। अब वो सिर्फ एक भ्रमित चेतना नहीं रहती, अब उसे अपने कर्म याद आने लगते हैं। छोटे छोटे दृश्य, किससे झूठ बोला, किसे दुख पहुंचाया, किसकी मदद की, किसे माफ नहीं किया, ये सब आत्मा के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। इसी समय कुछ आत्माएं बेहद शांत होती हैं और कुछ बेहद परेशान, क्योंकि शांति और पीड़ा कर्मों से तय होती है। पांचवें दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा को यमदूतों का आभास होने लगता है। ध्यान दीजिए, आभास। हर आत्मा यमदूतों को देखे ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन एक ऊर्जा, एक डर, एक बुलावा हर आत्मा महसूस करती है। अच्छे कर्म वाली आत्मा को ये बुलावा शांत लगता है, जैसे कोई उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। लेकिन बुरे कर्म वाली आत्मा के लिए ये बुलावा डरावना होता है। छठा दिन आत्मा के लिए सबसे भारी होता है, क्योंकि इस दिन उसे धीरे धीरे अपने शरीर से, अपने घर से, अपने रिश्तों से जुदा किया जाता है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में घर वाले जो पिंडदान, प्रार्थना और तर्पण करते हैं, वो आत्मा को शक्ति देते हैं। अगर ये कर्म सही तरीके से ना हो तो आत्मा भटक सकती है। सातवां दिन। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 7वें दिन आत्मा को अगले सफ़र की दिशा दिखने लगती है। यहीं से आत्मा का मार्ग तय होने लगता है। क्या वो पितृलोक की ओर जाएगी, क्या वो आगे किसी और लोक में जाएगी, या फिर किसी कारण से वहीं अटक जाएगी। और यहीं से एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आसक्त रहती हैं, पैसे से, रिश्तों से, नफ़रत से या अधूरी इच्छाओं से, वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो यहीं भटकने लगती हैं। शास्त्रों में इन्हें प्रेत योनि कहा गया है, लेकिन हर आत्मा ऐसी नहीं होती।
जो आत्माएं सत्य, दया और धर्म के साथ जीवन जीती हैं, उनका सफ़र शांत होता है। एक और रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, आत्मा समय को हमारी तरह नहीं महसूस करती। जो हमें 7 दिन लगते हैं, वो आत्मा के लिए बहुत अलग अनुभव हो सकता है। कुछ आत्माओं को ये सफ़र पल भर का लगता है और कुछ को ये अनंत पीड़ा जैसा। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा जिसके पार वही जाता है जो अपने कर्मों का भार लेकर तैयार होता है। अब सवाल ये है, क्या आत्मा अपने घर वालों को छोड़ना चाहती है? जवाब है नहीं। आत्मा सबसे ज़्यादा उसी इंसान के आसपास रहती है जिससे उसका सबसे गहरा लगाव होता है। माँ, पत्नी, पति, बच्चा, कोई एक चेहरा होता है जिसे आत्मा आखिरी बार छोड़ती है। और शायद यही वजह है कि कई लोग अपने सपनों में अपने मरे हुए प्रियजनों को देखते हैं। इसे भ्रम मत समझिए, शास्त्र से आत्मा का संवाद मानते हैं। लेकिन ये संवाद ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि आत्मा को आगे बढ़ना ही होता है। जो आत्मा आगे नहीं बढ़ती वो पीड़ा में रहती है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, मरे हुए को रोको मत, उसे मुक्त होने दो। अब जरा सोचिए, अगर ये सब सच है तो हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम झूठ, घमंड, क्रोध, लालच में उलझे हुए हैं। लेकिन मौत के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं सिर्फ कर्म। आप किसे माफ करते हैं, आप किसे दुख देते हैं, आप किसके काम आते हैं, बस यही आत्मा के सफ़र को तय करता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि जो मौत को समझ लेता है वो जीवन को सही तरह से जीने लगता है। अगर आज रात आप सोने से पहले अपने कर्मों के बारे में सोचें तो शायद आपकी आत्मा पहले से हल्की हो जाए। और अंत में एक सवाल, अगर आज आपकी मौत हो जाए तो आपकी आत्मा शांत होगी या भटकेगी? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं, आप खुद जानते हैं।